से बताइएगा कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती अगली हुकूमत करे, अभी एक्सटेंशन आर्मी चीफ को मिलनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अहल नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती के, क्या कहेंगे आप? अब वो उसकी अपनी मर्जी है, वो तो कई बातें कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे बातें, वो फरमा रहे हैं, अभी उनके फरमान जारी हो रहे हैं। खुद उन्हीं के दोस्त पर हैरान परेशान हैं, कभी अजीब व गरीब ऊट पटांग बातें करते हैं, लेकिन खैर इस वक्त वो मौजूद नहीं है। आर्मी चीफ का असल मसला ही इमरान खान साहब का आर्मी चीफ की तकर्री है, ये इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का। जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उस वक्त उसको नामज़द करेगा सीनियर जनरल में से, और बदकिस्मत यही है, और इसका ज़िम्मेदार मैं इमरान खान को समझता हूँ। कभी भी आर्मी चीफ की तकर्री कोई मुतनाज़ा नहीं रही है, कभी मौजू नहीं रहा पाकिस्तान में। भाई ये बन जाते हैं, पाकिस्तान के लोग देखते फला बन गया, एक दोबारा भी बना है तो भी बना है, बहस कभी नहीं हुआ। ये बहस उबाइदा खान साहब ने शुरू किया है, हर इदारे को मुतनाज़ा बना दिया है। क्या चाहते हैं, क्या होगा, ये तो अल्लाह ही। आखिरी बता दें, इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन के साथ मैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अगर इलेक्शन की डेट मिल जाए तो। हुकूमत बैठेगी इमरान खान के साथ? देखिए ये बात करता है, ये कहता है औरों से बात करने को तैयार। ये बयान है टीवी पे, सबके मेरे साथ भी बात, औरों से बात करूँगा, चोरों से नहीं। ये और कौन है? अब और नहीं आएंगे बात करने, इन्हीं से लीडरों से बात करनी होगी जो पार्लियामेंट में बैठे। इमरान खान कहते हैं कि सिंध में अब बड़ा स्ट्रॉन्ग है पीटीआई, और सिंध में तकरीबन पीपी का और दूसरी जमातों का सफाया हो गया। क्या हकीकत है? अब इलेक्शन आए तो पता चलेगा। अभी इलेक्शन कब होंगे, क्यों नहीं? वो तो उनका मुतालबा है कि इलेक्शन करवाया जाए। जो मुद्दत पूरी जैसी ही होगी इनकी, जो कानून आइन ही फ़ौरन हो जाएगी। नून लीग के बहुत सारे रहनुमा फ़िलासफ़र बन गए हैं, अब उनकी फ़िलासफ़ी को मैं समझ नहीं पाता कि हुकूमत में भी हैं, वज़ीर आज़म भी हमारा अपनी जमात का है, क्या वो कहना चाह रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।